हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सिलोथर्ड थ्योरम का। तो सिलोथर्ड थ्योरम करने से पहले हम कुछ रिजल्ट देखते हैं कि जो हमारे इस थ्योरम में यूज़ होंगे। एक रिजल्ट है सिलो पी सब ग्रुप का, जो कि हमने सिलो सेकंड थ्योरम में भी रिजल्ट पढ़ा था कि सिलो पी सब ग्रुप कौन सा होता है। जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है और पी कोई प्राइम इंटीजर है सच दैट कि पी रेज़ टू पावर के जी के ऑर्डर को डिवाइड करती है। मतलब कि ये जो के है वो हाईएस्ट पावर है पी की, जो कि जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। मतलब के बाद आगे अगर आप के में इंक्रीज़ करोगे तो वो जी के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगी। तो इसका ये मतलब है कि जी का जो भी सब ग्रुप पी की पावर के ऑर्डर का होगा वो सब ग्रुप क्या कहलाएगा, सिलो पी सब ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, जो पी की हाईएस्ट पावर जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है उतने ही ऑर्डर का आपको सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर 2 की पावर 5 हाईएस्ट है जो कि जी के ऑर्डर को डिवाइड करिए, 2 की पावर 6 नहीं करी जी के ऑर्डर को, तो सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा और ऑर्डर क्या होगा उसका 2 की 5। यानी कि पी की पावर के है तो पी प्राइम है तो सिलो पी सब ग्रुप, और हाईएस्ट पावर क्या है पी की पावर के, तो सिलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा पी की पावर के। तो ये था हमारा एक सिलो पी सब ग्रुप का जो हमारा रिजल्ट वहाँ यूज़ होगा। और एक है ऑर्डर ऑफ अ डबल कॉसेट। तो डबल कॉसेट का जो ऑर्डर है ये भी हम अपनी सिलो सेकंड थ्योरम में पढ़ चुके हैं। लेट एच एंड के बी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ऑर्डर ऑफ एच एक्स के किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू में ऑर्डर ऑफ के बाय में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। तो ये हमारा किस चीज़ का हो गया, डबल कॉसेट का ऑर्डर। तो ये भी हमारा अपनी सिलो थर्ड थ्योरम में यूज़ होगा। ठीक है, एक ये हमारा है डबल कॉसेट डिकम्पोजिशन। ये भी हमने सिलो सेकंड थ्योरम में पढ़ा था। इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन प्रूव दैट एच एक्स के क्या होता है, डबल कॉसेट। तो कोई भी अगर दो डबल कॉसेट लेती हैं तो वो या तो डिसजॉइंट होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मेन हमारा सेकंड यूज़ होगा कि जो जी है जितने भी हमारे डबल कॉसेट है, डिस्टिंक्ट जितने भी डबल कॉसेट हैं उन सब का अगर हम यूनियन कर दें तो वो किसके बराबर होता है, जी के। तो ये डबल कॉसेट का रिजल्ट यूज़ होगा। ऐसे एक रिजल्ट ये भी होता है कि जितने भी राइट कॉसेट हैं उन सब की यूनियन कर दें तो वो जी के बराबर होगी, या जितने भी लेफ्ट कॉसेट हैं उन सब की यूनियन कर दें तो जी के बराबर होगी। ऐसे ही ये ये डबल कॉसेट का भी यही रिजल्ट है कि जितने भी डबल कॉसेट होंगे उन सब की यूनियन भी किसके बराबर होगी, जी के। ठीक है, तो हमारे दोनों रिजल्ट यूज़ होंगे, डबल कॉसेट वाला भी होगा और जितने भी हमारे राइट कॉसेट हैं उन सब की यूनियन भी किसके बराबर होती है, जी के। एक हमारा ये रिजल्ट है कि सिलो पी सब ग्रुप की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है। ये एक थ्योरम होती है, लेकिन हमें यहाँ पर ये थ्योरम को प्रूव नहीं करना अपनी सिलो थर्ड थ्योरम में। हम सिलो थर्ड थ्योरम में इसका सीधा रिजल्ट यूज़ करेंगे। क्या होता है कि अगर पी हमारा कोई सिलो पी सब ग्रुप है, ओके, सिलो पी सब ग्रुप का नाम हमने क्या रख दिया, पी। तो कहते हैं कि आप सिलो पी सब ग्रुप की संख्या कैसे निकालोगे। संख्या को हमने किससे डिनोट कर दिया, एनपी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ एनपी। ये एनपी क्या है, वो जो पी था ना सिलो पी सब ग्रुप, उस पी का नॉर्मलाइजर, पी का नॉर्मलाइजर। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय में पी के नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। तो एनपी किसके बराबर है, ध्यान से, ये हमारे सिलो थर्ड थ्योरम में यूज़ होगा। एनपी किसके इक्वल है, यानी कि सिलो पी सब ग्रुप की संख्या किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ एनपी। अब नॉर्मलाइज़र क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। किसी सब ग्रुप का नॉर्मलाइज़र, जैसे कि एच का नॉर्मलाइज़र लेना है तो इसका मतलब इसमें जी के ही एलिमेंट होंगे, बट जो कि एच के साथ क्या करते होंगे, कॉम्यूट। अगर हमें एच का नॉर्मलाइज़र लेना है, मतलब सब ग्रुप का नॉर्मलाइज़र लेना है, तो जी के जो एलिमेंट एच के साथ कॉम्यूट हो रहे हैं, देखो एक्स जो है एच के साथ कॉम्यूट हो रहा है, तो ये एक्स किस में चला जाएगा, हमारे नॉर्मलाइज़र में। है किसका, जी का। तो जी के जो जो एलिमेंट एच के साथ कॉम्यूट होंगे वो किस में चले जाएंगे, नॉर्मलाइज़र में। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे सिलो थर्ड थ्योरम की। एक तरह से इसकी स्टेटमेंट यही है कि सिलो पी सब ग्रुप की संख्या बताना, और संख्या का फॉर्मूला दे रहा है वो है 1 + kp। तो वो ये बताना चाहता है कि सिलो पी सब ग्रुप की जो संख्या है वो किसके बराबर है, 1 + kp के। अब ये यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। द एनपी ऑफ सिलो पी सब ग्रुप, यानी कि सिलो पी सब ग्रुप की संख्या को हमने किससे डिनोट किया, एनपी से। जी एक फाइनाइट ग्रुप है और फॉर्मूला क्या आएगा, एनपी = 1 + kp सच दैट
दैट जो भी इसकी संख्या आएगी, शर्त यह है कि वो जो संख्या आई है वो जी के ऑर्डर को क्या करे, डिवाइड। ये नहीं कि कुछ भी संख्या ले ली, नो, जो संख्या आएगी उस पर कंडीशन है कि जो भी संख्या आएगी, एक तो संख्या को पहले ये लेकर आना है 1 + KP, और जो ये संख्या आएगी वो जी के ऑर्डर को क्या करे, डिवाइड। अब ये 1 + KP में जो k है, k का मतलब ये है कि वो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब 1 + p इंटू नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर जो है वो कौन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ गए? तो हमारे पास NP क्या है, 1 + KP, और 1 + KP किसको डिवाइड करे, ऑर्डर ऑफ G को। तो सबसे पहले हम वही स्टेप वाइज ही करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं कि हम सिलो पी सब ग्रुप का नाम हम लिख लेते हैं P। हमने मान लिया कि सिलो पी सब ग्रुप हमारा कौन है, P। ठीक है, चलो अब सिलो पी सब ग्रुप ये हो गया। अब फिर वही सिलो पी सब ग्रुप तो यही कहता है कि भाई जी का बताओ कौन सी पी की हाईएस्ट पावर डिवाइड कर रही है। भाई जो हाईएस्ट पावर डिवाइड करेगी उससे नेक्स्ट वाली पावर नहीं करेगी, है ना, जी के ऑर्डर को। तो हमने मान लिया कि हमारी कौन सी पावर जी के पी की कौन सी हाईएस्ट पावर है जो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, वो हमने मान ली n। तो इसका मतलब पी की पावर n किसको डिवाइड कर रही है, ऑर्डर ऑफ जी को। दैट मीन्स कि पी की पावर n+1 जी के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती। क्लियर? फर्स्ट स्टेप लगा दिया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, जस्ट सिलो पी सब ग्रुप का नाम रखा और ये बताया कि भाई सिलो पी सब ग्रुप है, तो बता रहे हैं हम कि जी के ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कौन है जो जी के ऑर्डर को डिवाइड करिए। तो हमने n ले ली, तो मतलब p की पावर n जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, बट p की पावर n+1 जी के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करी। चलो सेकंड स्टेप क्या है कि यहाँ पर हम डबल डिकम्पोजिशन लगाएंगे। और डबल डिकम्पोजिशन अभी आपको बताया था, डबल कॉसेट के जितने भी डबल कॉसेट है उनकी यूनियन किसके बराबर होती है, जी के। तो हमने लिख दी यूनियन ऑफ दिस इज इक्वल टू जी। तो अगर G यूनियन ऑफ HX के इक्वल है, अभी बताया ना कि जो G है वो किसके बराबर है, यूनियन ऑफ HX के। तो अगर मैं दोनों जगह ऑर्डर कर दूं तो ये जो G है, G का ऑर्डर हो गया और इज इक्वल टू में यूनियन किस में चेंज होगी, समीशन में। और यहाँ पर भी क्या आ गया, ऑर्डर। जब ऑर्डर लेते हैं तो यूनियन किस में होगी, समीशन में चेंज होगी। क्लियर हो गया? अब ये ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर आ गया, समीशन ऑर्डर ऑफ HX के। यहाँ H और K कौन होते हैं, यहाँ H और K कौन है, सब ग्रुप ही हैं। तो यहाँ पर ये जो H और K सिलो सब P सब ग्रुप है, तो सिलो P सब ग्रुप यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक ही लिया है, वो कौन है, कैपिटल P। तो हम H की वैल्यू भी क्या पुट कर देंगे, P, और K की वैल्यू भी क्या पुट कर देंगे, P। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया कि इसके अंदर हम H और K को क्या पुट कर देंगे, कैपिटल P। तो ऑर्डर ऑफ G किस में रिड्यूस हो गया, समीशन x बिलोंग्स टू G, और ऑर्डर ऑफ यहाँ H की वैल्यू और यहाँ K की वैल्यू हमने क्या क्या पुट कर दी, P। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप। यहाँ से हमने थर्ड स्टेप शुरू किया है कि H और K की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल P, और हमने अपने समीशन को चेंज कर दिया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो समीशन है वो किसके ऊपर चल रही है कि x G के एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि ये G है हमारा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर जो नॉर्मलाइज़र है वो हो गया ये NP। अब x यहाँ से भी हो सकता है और x यहाँ से भी हो सकता है। भाई आपने ये कहा कि आपका x क्या है, G में है। अब ये भी तो हो सकता है कि आपका x NP में हो और ये भी हो सकता है कि आपका x NP में ना हो। तो ये तो सारे G हैं। तो हमने क्या करी, दोनों समीशन को डिवाइड कर दिया। एक साइड वो वाली समीशन ले ली जब x कहाँ से आ रहे हैं, NP के अंदर से, और एक साइड वो वाली समीशन ले ली जहाँ x NP के अंदर से नहीं आ रहे। बट G के तो दोनों ही हैं, समझ रहे हो, ये भी G के हैं, ये भी G के, बट ये वो वाले G के हैं जब x NP में है और ये वो वाले G के हैं जब x NP में नहीं है। तो हमने अपनी समीशन को ब्रेक कर दिया। क्लियर हो गया? अब हमारी मेन थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनो। आपको इसकी वैल्यू लेकर आनी है और आपको इसकी वैल्यू लेकर आनी है, यानी कि स्टेप 4 इसकी वैल्यू को निकाल कर आएगा और स्टेप 5 इसकी वैल्यू को निकाल कर आएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, किसकी वैल्यू को निकाल कर आना है आपने, समेशन ऑर्डर ऑफ PXP, और x किस में बिलोंग कर रहा है, NP में। तो चलो उठाएं, यहाँ पर x को देखो, x किस में बिलोंग कर रहा है, NP में। अभी मैंने आपको बताया था P के अंदर वो जाएंगे एलिमेंट जो, मतलब नॉर्मलाइज़र के अंदर वो जाएंगे जो इसके साथ क्या करते हो, कॉम्यूट। तो अगर x NP में है तो इसका मतलब x P के साथ कॉम्यूट हो रहा है, यानी कि XP किसके बराबर होगा, PX के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया इफ़ x बिलोंग्स टू NP। आप बेशक से ये वाली चीज़ पहले मत लिखो, पहले अगर आप ये लिखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसको मत लिखो। आप डायरेक्ट देखो x किसको बिलोंग करता है, NP को, एंड वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ P, दैट मीन्स कि वो जो एलिमेंट है वो P के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट, यानी कि XP किसके बराबर होगा, PX के। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या चाहिए, PXP।
आपके पास क्या है एक्स पी, यहाँ मुझे क्या चाहिए पी चाहिए। मैं अपने आप तो पी लगा नहीं सकती, तो लेकिन यूँ तो कर सकती हूँ कि लेफ्ट और राइट दोनों को प्री मल्टीप्लाई पी से कर दूँ, तो इधर भी पी से कर दी, इधर भी पी किस से कर दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये पी एक्स पी तो ये पी एक्स पी एज इट इज़ हो गया। पी की पी से मल्टीप्लाई करें भाई, अगर सब ग्रुप सेम सब ग्रुप एच की एच से हो रही है तो एच वापस ही आएगा, पी की पी से हो रही है तो पी ही आ जाएगा। तो पी एक्स पी किसके बराबर हो गया, पी एक्स के बराबर हो गया। यानी कि ये वाला डबल कोसेट क्या बन गया, राइट कोसेट, क्योंकि जब सब ग्रुप के राइट साइड पर मल्टीप्लाई होती है तो वो राइट कोसेट बन जाती है। और मैंने आपको क्या कहा था कि जी राइट कोसेट की यूनियन के भी बराबर होता है, जितने भी राइट कोसेट हैं, और जी जितने भी लेफ्ट कोसेट हैं उनकी भी यूनियन के बराबर होता है। तो हमारा तो राइट कोसेट आ गया। ठीक है, हमारा अभी क्या आया कि पी एक्स पी किसके बराबर था, अभी आया पी एक्स के बराबर। दोनों जगह यूनियन करती, यूनियन में स्पेशल खास बात क्या है कि हमारा एक्स कहाँ से आ रहा है, एनपी से, हमारा एक्स कहाँ से आ रहा है, एनपी से। ठीक है, अब पी क्या है, एनपी का सब ग्रुप है, ध्यान से सुनना, पी एनपी का क्या है, सब ग्रुप। तो ये बन गया ग्रुप और ये बन गया सब ग्रुप, है ना, यही चीज़ होगी ना। और आपको अभी क्या बताया था कि ग्रुप सब ग्रुप के जितने भी राइट कोसेट है उनकी यूनियन के बराबर होता है। यानी कि ये जो है इस P के जितने भी राइट कोसेट बनेंगे, P के राइट कोसेट मतलब PX है ना, तो PX की जितनी भी यूनियन होगी किसके बराबर हो जाएगी, NP के। तो हमने लिख दिया वी नो दैट द यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप इज इक्वल टू द ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुप कौन था, NP, और सब ग्रुप कौन था, P। तो P के राइट कोसेट बने और ग्रुप कौन था, एनपी। यानी कि पी के जितने भी राइट कोसेट थे उन सब की यूनियन किसके बराबर आ गई, एनपी के। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज हमने सेकंड इक्वेशन में लगा दी। कहाँ है भाई सेकंड इक्वेशन, ये रही। तो ये वाली चीज अभी ये वाली चीज क्या बनी है, देखो अभी ये वाली चीज क्या बनी है, ये चीज बनी है एनपी। तो ये एनपी जाकर हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अब हमारी ये यूनियन पी एक्स पी किसके बराबर हो गई, एनपी के बराबर हो गई। ठीक है, ये देखो एनपी के बराबर आ गई। अब दोनों जगह समेशन किया, ऑर्डर किया, इसका भी ऑर्डर किया, इसका भी ऑर्डर किया और ये समेशन हो गया। अब ध्यान से देखो, यही निकालने आए थे ना, क्या निकालने आए थे, समेशन ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी। देखिए यही निकालने आए थे। ये आ किसके गया, ऑर्डर ऑफ एन पी के बराबर। ये देखो यही कहा था ना कि हमारा फोर्थ स्टेप यही है कि इसकी वैल्यू को निकाल कर आए। तो यही था समेशन एक्स बिलोंग्स टू एन पी ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी। अभी किसके बराबर आया है, ये ऑर्डर ऑफ एन पी के बराबर आया है। अब हमारा काम है इस पे, अब इसको निकाल कर आना है। अब स्पेशली केस क्या है कि फिफ्थ स्टेप में ये है कि एक्स एन पी में बिलोंग नहीं करता। अब हमारा फोकस इसकी वैल्यू पर है। तो अब देखो अगेन, इफ एक्स डजंट बिलोंग्स टू एन पी, ठीक है भाई, अगर एक्स एन पी को बिलोंग नहीं करता तो देखा जाए तो यही होगा ना कि हमारा जो वो है, हमारा जो एक्स पी है वो पी एक्स के इक्वल नहीं होगा, यही चीज़ है। अब आपको ये कैसे लिख दिया, अगर भाई मैं यहाँ से ये खाली एक्स हटाना है तो दोनों जगह अगर मैं एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। ये क्या बन गया, एक्स पी एक्स इन्वर्स, और एक्स इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी की पी से मल्टीप्लाई करी पी, यानी कि एक्स पी एक्स इन्वर्स पी के बराबर नहीं है। ये चीज़ समझ आई कैसे लिखी हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, अगर पी के नॉर्मलाइजर की मतलब एलिमेंट अगर एन पी में है तो इसका मतलब पी एक्स पी के बराबर होगा। बट हम तो कह रहे हैं कि यहाँ एक्स जो है वो एन पी का बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एक्स पी है वो पी एक्स के इक्वल नहीं है। तो दोनों जगह एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई करी, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो बस हमारा यहाँ एक्स इन्वर्स पी के इक्वल नहीं आया। अब फिर वही चीज़, जब ये दोनों इक्वल नहीं है, दो सेट आपस में इक्वल नहीं है, तो जब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूँगी तो वो ना तो इसके इक्वल आएगी ना तो इसके इक्वल आएगी। भाई जब दो चीज़ें इक्वल नहीं हैं, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इन दोनों में कंटेंट तो होगी, पर वो कैसी कंटेंट होगी, प्रॉपरली कंटेंट होगी। क्योंकि देखो दो चीज़ों के इंटरसेक्शन करें और जब दोनों इक्वल नहीं है तो कुछ तो दोनों में एक्स्ट्रा है जो अलग है। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ कॉमन पार्ट आएगा, तो वो पी में प्रॉपरली कंटेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि पी इंटरसेक्शन एक्स इनवर्स किसका सब ग्रुप हो गया, पी का। लेकिन स्पेशली उसने लिखा है कि ये चीज़ क्या है, प्रॉपरली कंटेंट है पी में। तो इसका मतलब पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स, ये वाली चीज़, इसका ऑर्डर
पी के ऑर्डर से कम होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, जब ये इसमें प्रॉपरली कंटेन्ड है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जब कंपेयर होगा तो इसका ऑर्डर बड़ा होगा, इसका ऑर्डर छोटा होगा, तो इसका ऑर्डर पी के ऑर्डर से क्या हो गया? कम हो गया। एंड वी नो दैट, क्योंकि पी कौन है? सिलो पी सब ग्रुप, और आपने सिलो पी सब ग्रुप में जी के ऑर्डर को हाईएस्ट किस पावर से डिवाइड करवाया था? पी की पावर एन से ना। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पी किसके बराबर है? पी की पावर एन के, क्योंकि पी क्या है? सिलो पी सब ग्रुप। अब देखो, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपने एन ली थी तो पी का ऑर्डर पी की पावर एन है। इसका मतलब इस चीज़ का ऑर्डर पी की पावर एन से क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़। अब देखो लैग्रांज थ्योरम भी आपको पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड। अब यहाँ ये कौन है? सब ग्रुप, और ये कौन है? ग्रुप। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ इसको डिवाइड भी करिए, और ये भी जानता है कि ये चीज़ पी की पावर एन से छोटी भी है। तो ये वाली चीज़ का जब ऑर्डर पी की पावर एन को डिवाइड करेगा, ये इसका ऑर्डर जो पी की एन को डिवाइड करेगा, फिर वही बात आ गई कि अगर 2 की 5 को डिवाइड करवाना है, और ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ 2 की 5 की इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? 2 की 1 हो सकता है, 2 की 2 हो सकता है, 2 की 3 हो सकता है, 2 की 4 हो सकता है। सेम एज अगर ये पी की एन है, ये कह रहा है मैं पी की एन तो नहीं हो सकता, पर कोई तो पी की पावर होगी जो एन से कम है। तो हमने क्या ले लिया? इसका ऑर्डर क्या ले लिया? पी की पावर एम। जैसे कोई तो 2 की पावर थी ना जो 2 की 5 को डिवाइड कर रहा था, बस पावर 5 से कम होगी। तो ऐसे ही कोई ना कोई तो पी की पावर एम है, मतलब पी की पावर एम ले ली, एम क्या होगा? एन से कम होगा। अब हमारे पास ये चीज़ तो आ गई, बट हमारा फोकस तो वही है कि उस समेशन को निकालने हैं। अब हमें डबल कॉसेट के ऑर्डर का भी रिजल्ट पता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ऑर्डर ऑफ, जैसे यहाँ एच एक्स के था, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, बाई में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स था, बट हमारा एच भी पी है और के भी पी है, तो क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ पी इंटू में ऑर्डर ऑफ पी, बाय में ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स। अब देखो, हम इसकी वैल्यू भी जानते हैं, हम इसकी भी जानते हैं, और पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स की भी जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ पी, भाई ऑफ कोर्स पी की पावर एन, ये भी पी की पावर एन, और इसकी वैल्यू क्या है? अभी अभी क्या निकल कर आई है? पी की एम। तो हमारे पास आ गया पी की पावर 2n माइनस एम। अब फिर वही एन और एन करा। हाँ जी, हमारा फोकस वही पी की पावर एन प्लस 1 पर है, तो हमने 1 ऐड भी कर दिया और 1 लेस भी कर दिया। ये ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी किसके बराबर आ जाएगा? पी की पावर एन प्लस 1। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, पी की पावर एन प्लस 1 अलग कर दें और पी की पावर एन माइनस एम माइनस 1 अलग कर दें, तो ये वाली चीज़ इन दोनों की प्रोडक्ट की क्या आ गई? इक्वल। ठीक है, लिख दी। अब देखो, अगर मैं ये लिख दूँ 16 इज इक्वल टू में 2 इंटू 8, तो 2 भी 16 को डिवाइड करेगा, 8 भी करेगा ना। अगर इस चीज़ का ऑर्डर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ पी ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी को डिवाइड कर रही है। अब ये अगर इसको डिवाइड कर रही है, तो ऐसी ऐसी समीशन सबको करेंगे, ऐसे ऐसे जितने भी होंगे सबको करेंगे। बट कंडीशन यहाँ पर स्पेशली क्या है कि यहाँ एक्स जो है एन पी में बिलोंग नहीं करता। क्लियर होगी ये चीज़? यहाँ तक आ गया। अब इस चीज़ की वैल्यू को p की पावर n प्लस 1 डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहती हूँ कि 3 जो है, मान लो मैंने कहा 15 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 क्या कर रहा है? 15 को। तो मैं एक बात तो ये लिख सकती हूँ 15 को 3 इंटू समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। कौन होगा वो? 5 होगा, है ना। ये 5 क्या है? इंटीजर ही तो है कोई। ठीक है, तो क्या कह रही हूँ? p की पावर n प्लस 1 अगर इस समीशन को डिवाइड करिए, तो इसकी वैल्यू p की पावर n प्लस 1 इंटू समथिंग होगी। वो इंटू समथिंग मैंने क्या मान लिया? t। जैसे भाई एक था 3 15 को डिवाइड कर रहा है, तो 15 को मैं लिख सकती हूँ ना 3 इंटू 5। अगर मान लो मैं ये कहती कि 3 माइनस 15 को डिवाइड कर रहा है, तो माइनस 15 को क्या लिख सकती थी? 3 इंटू माइनस 5। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 इंटू कोई इंटीजर एग्जिस्ट होगा ना, यानी कि p की पावर n प्लस 1 अगर इसे डिवाइड करिए, तो ये p की पावर n प्लस 1 इंटू इंटीजर के इक्वल होगा, और वो इंटीजर हमने क्या मान लिया? t मान लिया। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई? ये जैसे माइनस 15 की वैल्यू क्या आ गई थी? 3 इंटू माइनस 5। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई? p की पावर n प्लस 1 इंटू टी। यहाँ t कौन है? ध्यान से, यहाँ t कौन है? कोई इंटीजर है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन कौन है?
फोर्थ। इन्होंने क्या कहा, थर्ड और फोर्थ को फर्स्ट में ले जाओ। भाई थर्ड देख रहे हो कौन है, समेशन, जो कि किसके बराबर है, p की पावर n+1 इंटू टी के। अब थर्ड इक्वेशन देख के आते हैं। थर्ड ये थी, यानी कि एक तरफ से ये था हमारा फोर्थ स्टेप ने बिलोंग वाले की वैल्यू बताई और फिफ्थ स्टेप ने नॉट बिलोंग वाले की वैल्यू। तो थर्ड इक्वेशन ने तो दिया है फोर्थ स्टेप का आंसर और फोर्थ इक्वेशन ने दिया फिफ्थ स्टेप का आंसर। तो ध्यान से देख लो एक बार, देखो समेशन x बिलोंग np, ऑर्डर ऑफ p x p का आंसर है ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ np, और समेशन x डज नॉट बिलोंग्स टू np, ऑर्डर ऑफ p x p का आंसर है ये। यानी कि इसका भी है, यानी कि इसी के बिलोंग वाले का भी आंसर है और इसी के नॉट बिलोंग वाले का आंसर है। अब जाकर फर्स्ट में लगा कर आती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या थी वो लगाएंगे और इसकी जो वैल्यू थी वो लगाएंगे। इसकी वैल्यू थी p की पावर n+1 इंटू टी और इसकी वैल्यू थी ऑर्डर ऑफ np। तो लगा दी हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ np प्लस p की पावर n+1 इंटू टी। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था np किसके बराबर आ जाए, 1 प्लस kp के। भाई अब np कौन होता है, np होता है नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। तो मैंने आपको थ्योरम शुरू करने से पहले एक रिजल्ट बताया था कि np एक थ्योरम में हमने बताया था, जब हमने तो अब रिजल्ट के लिए लिया है कि ऑर्डर ऑफ g बाय में ऑर्डर ऑफ np को np बोलते हैं। np यानी कि नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप किसके बराबर आएगा, ऑर्डर ऑफ g बाय में ऑर्डर ऑफ np। तो एक बात बताओ, ये ऑर्डर ऑफ g है, अगर इसके नीचे ऑर्डर ऑफ np आ जाए तो ये np बन जाएगा, छोटे वाला np। तो अब यहाँ बाय में ऑर्डर ऑफ np कैसे आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। अब इधर मैं अपने आप कैसे लिख दूँ, मुझे तो सबके साथ डिवाइड करने, तो मैंने सबके साथ क्या डिवाइड कर दिया, ऑर्डर ऑफ np। इसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी और इसकी भी कर दी, ठीक है डिवाइड। अब ये वाली चीज़ हमारी किसके बराबर आ गई, 1 प्लस p की पावर, देखो ये ऐसे का ऐसे, ये पता है ना किस रीज़न से किया है, क्योंकि हमारा वो जो np होता है नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप, वो यही होता है। इसको बनाने के लिए तो हमने ऑर्डर ऑफ np से डिवाइड किया है। अब ऑर्डर ऑफ np और ऑर्डर ऑफ np कट गया, कितना आ गया 1, ये 1 आ गया, 1 प्लस p की पावर n+1 इंटू टी बाय में दिस। चलो अब हमारा np भी बन गया, 1 भी बन गया, प्लस अब k इंटू पी बनाना रह गया, यानी कि अब हमारा फोकस है ये किसी तरह से k इंटू पी बन जाए। अब हमने लिख दिया एज np इज़ अ सब ग्रुप ऑफ g बाय लैग्रांज थ्योरम कि ऑन np डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो ये जो ऑर्डर ऑफ g बाय में ऑर्डर ऑफ np है, ये क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ऑर्डर ऑफ g बाय में ऑर्डर ऑफ np भी एक इंटीजर है और बाय फिफ्थ इक्वेशन ये भी चीज़ क्या बन जाएगी, इंटीजर। अब कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये सब ग्रुप होता है और ये ग्रुप होता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो जब कोई चीज़ पूरी डिवाइड कर जाए तो काट के 1 2 3 कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। भाई मैं आपको ये कहूँ कि 16 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो काट के कितना आ रहा है 4। मैं कहूँ 27 3 से डिवाइड होता है, तो काट के कितना आ रहा है 9। मैं कहूँ कि 8 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो काट के कितना आ रहा है 4। मैं कहूँ 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब जब काटते हैं तो कोई ना कोई इंटीजर आता है। आप कहोगे इंटीजर, भाई -8 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो माइनस आता तो काट के इंटीजर ही है ना। तो इसका मतलब अगर ये चीज़ से डिवाइड करती है तो ये इंटीजर हो गया। चलो भाई ठीक है। 1 क्या होता है, 1 भी एक इंटीजर तो है ही। ये इंटीजर तो इन दोनों की माइनस भी क्या होगी, इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर। तो 1 को अगर मैं इधर बुला लूँ तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये 1 इधर आ जाएगा तो पूरा इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर, तो बची हुई राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इंटीजर। तो ये बताओ ये वाली चीज़ इंटीजर बनी कि नहीं बनी, बन गई। तो हमने ये चीज़ क्या लिख दी, इंटीजर। फाइनली हमने ये लिख दिया बाय फिफ्थ इक्वेशन, ये वाली चीज़ हमारी क्या बन गई, इंटीजर। अब ध्यान से देखना, P NP का क्या है, सब ग्रुप। ऑफ कोर्स ये नॉर्मलाइजर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट हमारा सब ग्रुप होता है P को कंटेन करने वाला, ठीक है, G का। तो ये सब ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब ये इसको क्या करता है, डिवाइड। ध्यान से सुनना, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करा है, डिवाइड। तो ऑर्डर ऑफ NP किस, ऑर्डर ऑफ P किसको डिवाइड करा है, ऑर्डर ऑफ NP को। P का ऑर्डर कौन है, P की पावर n, तो P की पावर n इसे डिवाइड कर रही है।
फिर वही वाली चीज़ आ गई भाई, अगर 2 16 को डिवाइड करा है तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी की पावर एन इंटू समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख दिया। अब फिर वही वो जो समथिंग है, वो समथिंग क्या होगा, इंटीजर। याद है वो पहले भी एक समथिंग आया था, वो भी कौन था, इंटीजर, टी लिया था। तो ये आर भी क्या हो गया, इंटीजर। तो ऑर्डर ऑफ एन पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की पावर एन इंटू आर। आपको पता है ना, इसके ऊपर हमारा फोकस है, इसको हमने वो बनाना था, के पी बनाना था। अब देखो कैसे बनेगा, पी की पावर एन प्लस 1, ठीक है, टी का टी, ऑर्डर ऑफ एन पी की वैल्यू अभी अभी अपनी क्या निकाली है, पी की पावर एन इंटू आर। पी की पावर एन से पी की पावर एन कटा, पी रह गया। अब बचा कौन, देखो टी बाय आर। ये भी कौन था, इंटीजर, ये भी कौन है, इंटीजर। ऑफ कोर्स ये वाली चीज़ पूरी अगर एक इंटीजर है, ये टोटल चीज़ देखो, ये टोटल इंटीजर है, तो काट पीट के जो ये आया ये टोटल इंटीजर है। अब पी तो कौन है, प्राइम। आर इसको तो डिवाइड कर नहीं सकता, तो आर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स टी को ही करना पड़ेगा। तो टी बाई आर कौन हो गया, इंटीजर, इसी का नाम हमने क्या रख दिया, के। तो ये वाली चीज़ हमारी क्या बन गई, के पी। याद है ना कि हमने इसे क्या बनाना था, के पी बनाना था, बना दिया के पी। अब ये जाकर हमने अपने 5th इक्वेशन में लगा दिया। 5th इक्वेशन अब दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ एन पी इज इक्वल टू 1 प्लस दिस। अभी तक इसको एन पी लिखा नहीं है, जबकि ये एन पी अभी अब आएगा। वो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया ना, क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि एन पी किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन पी। अब देखो ये है एन पी, ये है 1 प्लस ये किसके बराबर आया अभी अभी, के पी के। तो बन नहीं गया, एन पी इज इक्वल टू 1 प्लस के पी। अब थ्योरम तो होगी, लेकिन कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी कि 1 प्लस के पी किसको डिवाइड करे, जी के ऑर्डर को। देखो आ गया ये चीज़। अब बाय रिजल्ट वी नो दैट, वही चीज़ आ गई ना जो अभी बताई थी कि पी एक सिलो पी सब ग्रुप है, और जो सिलो पी सब ग्रुप की संख्या किसकी इक्वल होती है, ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ एन पी। अब जरा इसको जाकर एन पी लिख देंगे। देखो लिख दिया, एन पी इज दिस, और ये चीज़ किसके इक्वल थी, 1 प्लस के पी के। लेकिन अब हमें क्या दिखाना है कि 1 प्लस के पी किसी तरह से जी के ऑर्डर को डिवाइड करे। अब जी का ऑर्डर क्या है, देखो ये जो चीज़ थी, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन पी किसके बराबर आया है, 1 प्लस के पी के आया है ना। ऑर्डर ऑफ जी को यहीं रख लो, ऑर्डर ऑफ एन पी को ऊपर अगर मैं भेज दूँ 1 प्लस के पी। और फिर वही बात, अगर 16 को 2 इंटू 8 लिख रहे हैं तो 2 भी 16 को डिवाइड करेगा, 8 भी करेगा। तो बताओ 1 प्लस के पी जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, भाई करेगा, बिल्कुल करेगा। और यही तो हम चाहते थे कि सिलो पी सब ग्रुप की संख्या जो है वो ये आ गई, और ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है। तो फाइनली थ्योरम हमारी ख़त्म होगी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय।